हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के जो है सामाजिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत हमने 6 क्वेश्चन करना था और ये आखिरी क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको सभी क्वेश्चन को जो है अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, बार बार याद करना है और एग्ज़ाम तक याद रख के एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करना है। त्रिपाण स्टडी सेंटर का विश्वास है कि इससे अधिक क्वेश्चन कोई और आ ही नहीं सकता, क्योंकि इस क्वेश्चन में हर एक बात पे जो है अच्छे से समझाया गया है। अगर आप हिटलर का पूरा जीवन के बारे में जानना चाहते हो, उसके हर एक पहलू के बारे में जानना चाहते हो, तो आपको पता है त्रिपाण स्टडी सेंटर पे इसका भी व्यवस्था किया गया है। इसके लिए आपको जो है बीए के सिलेबस को देखना पड़ेगा, जिसमें जो है हिटलर के विषय में, नाज़िज़्म के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। बहुत ही हर एक पहलू पर जो है प्रकाश डाली गई है। तो मैं यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ कि इस तरह के जो होंगे आपके पेज होंगे, तो उसको आप जरूर जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर के होम पेज पे जाके ढूंढिए और उसको प्राप्त कीजिए। देखिए दोस्तों, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको अच्छा चीज प्राप्त कभी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? Here is the most important question number 6. There is the last question for our topic. In what way did the Nazi state seek the establish a total control over its people? There is the most important question here. In what way did the Nazi state seek the establish total control over its people? The Nazi state tried to establish a total control over its people, a special force. That is the most important here, or a special force were created to control the society in the way Nazis wanted. Apart from SAR, the storm troopers and the regular police, who is wore to the green uniform, and this included to the Gestapo is a secret state policy, and SS. There are protection squads, criminal police, and security service SD. They were given extra constitutional power that give the Nazi state is a reputation as the most is discredited. They did as a criminal state. There is the most important people where is the tortured is the Gestapo is the chambers and sent to the concentration camp. The concentration camp is here most important for Jews. The people were arrested without any legal procedure. There is the most important avalon. There is the diary of young girl. There is Annie Frank. Annie Frank told here the every Jews are sent to the is a concentration camp, and the people were arrested without any legal procedure. There is the most important here. Nazis is the rule regulation here on the society. यहाँ पर देखा जाए तो नाजी राज्य किन तरीकों से अपने लोगों पर पुण्य नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि अगर नियंत्रण होता है, आपने देखा भी होगा इस बात का, आपने थोड़ा समझने की कोशिश भी किया होगा, क्योंकि ये ऐसा हालात आपके समक्ष भी आया था जब कोरोना वायरस था। सरकार की तरफ से ये थी आदेश कि कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा, तो आपने देखा था कि हर एक तरफ से पुलिस लगा दिया गया था, लोगों को मार मार के डंडे घरों में जो है उनको कैद कर दिया गया था। अगर मान लीजिए ऐसा सिचुएशन अगर रहा तो क्या होगा? ऐसा ही सिचुएशन वहाँ पर हिटलर ने पैदा कर रखा था हर एक क्षेत्र में, और इसका जो है आपने डायरी ऑफ यंग गर्ल के चैप्टर में साफ समझ लिया होगा। और एनी फ्रैंक ने साफ जो है इस बात को चर्चा किया था कि किस प्रकार जो है जैब्स होने के कारण उसके सब्जी वाले को भी उठा के ले जाया जाता है और उसको कहाँ भेजा जाता है? कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। अब सोचिएगा कॉन्सेंट्रेशन कैंप होती क्या है? कॉन्सेंट्रेशन कैंप वो होता है जहाँ पर अगर आप अमेरिका विदेश जाने की अगर इच्छा रखते हो, तो अगर वहाँ पर अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है, आपकी समय काल ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पर पुलिस आपको अरेस्ट करके वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज देती है। तो आपको समझ में आ गया ना कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप होती क्या है। और वहाँ पर जो है उनके प्रति कोई भी रूल रेगुलेशन वो अपना सकते हैं, कोई भी क्रूरता दिखा सकते हैं, ठीक है। तो वो इसी वजह से अगर आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही हमारे भारत में भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप की न्यूज़ वालों ने धजिया उड़ा रखा था, और ये झूठी खबर थी कि सच थी वो तो न्यूज़ वाले ही जानेंगे, लेकिन लोग में बहुत ही इसका आक्रोश था।
और इसका शाहीन बाग में जो है आपको पता है दिल्ली में इसके लिए धरना भी दी गई थी कि लोगों को यहाँ से जो है खाली कराने की कोशिश सरकार कर रही है, ऐसे ऐसे झूठे अफवाह फैलाई गई। लेकिन इस बात को किसी ने समझने की कोशिश नहीं किया कि ये सिर्फ इस बात के लिए आधारित थी कि कोई भी विदेशी हमारे देश में रहता है और बिना अनलीगल रहता है तो उसको जो है यहाँ से कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जा सकता है। तो यहाँ के लोगों ने ये समझा कि जिसके पास आधार कार्ड नहीं उसी को कंसंट्रेशन कैंप में जो है सरकार भेज रही है, जिसकी वजह से शाहीन बाग में आपको पता है जब कोरोना वायरस खत्म हुई तब जाके जो है उनकी हड़तालों को तोड़ा गया। तो ये शायद आपको पुरानी बात याद हो चाहे ना हो, ये तो आपको पता होगा स्वयं ही। तो यही बात यहाँ पर भी बताया गया है कि नाजी राज्य ने किन तरीकों से अपने लोगों पर पुण्य नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। यानी नाजी यानी जो है हिटलर ने वहाँ के लोगों को पूरी नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाया। तो आप समझ सकते हो कि शक्ति के सिवा कोई कदम दूसरा हो ही नहीं सकता। जहाँ पर हमने 5वां क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि औरतों को जो है एक बच्चा जन्म देने का एक मशीन बना दिया गया था और इवन इसके लिए इनाम और प्राइज़ भी दी जा रही थी और कई जगहों पर छूट भी दी जा रही थी और उनका सिर्फ एक ही विचारधारा दिया गया था कि आप बच्चों को जो है ये समझाइए कि जो है नाजिलिज़म्स को ही मानने वाले रहे, बाकी जो अनप्योर ब्लड है उनसे वो नफरत करे। और इसका चौथा क्वेश्चन में हमने इस बात को डिस्कस भी किया था कि वहाँ के बच्चे जो थे इतने नफरत थे कि नाजी यानी यहूदियों को देखते ही उनके अंदर जो है क्रोध की भावना भड़क जाती थी। तो ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं अगर आपने समझने की कोशिश किया होगा तो। ठीक है, अगर आपने अभी भी इस क्वेश्चनों को नोट नहीं किया है तो दोस्तों नोट जरूर कर लो, नहीं तो आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप आलस्य भी कर रहे हो। आलस्य करना दोस्तों कहीं का भी कार्य नहीं है। जिसको जो चीज़ प्राप्त करना है वो प्राप्त नहीं करोगे तो आपको इसका तकलीफ जो है जब रिजल्ट आएगा तब प्राप्त होगा। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट आपका अच्छा से अच्छा हो तो इसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, तभी जाके जो है एग्ज़ाम में आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे और जो वहाँ पर एग्जामिनर आपको मार्क्स देने में सक्षम होगा। तो यहाँ पर इसी बात पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से तरीके से जो है लोगों पर नियंत्रण स्थापित किया गया था। तो नाजी राज्य में अपने लोगों पर पुण्य नियंत्रण स्थापित करने का सदैव प्रयास किया। नाजियों की तरह समाज को नियंत्रण करने के लिए विशेष बल बनाए गए, यानी विशेष बल बनाया गया, यानी यहाँ पर फोर्स बनाई गई। कहते एसए तथा स्टाफ यूज नीति के पुलिस के अलावा जो हरे रंग की वर्दी पहनी थी उन्हें जो है प्रेस्टोपो यानी गुप्त राज्य पुलिस और 2 सुरक्षा दस्ते यानी एसएस आपराधिक पुलिस और सुरक्षा सेवा शामिल थे। उन्हें अतिरिक्त संवैधानिक शक्तियां भी दी गई थी, जिससे नाजी राज्य को सबसे खतरनाक आपराधिक राज्य के रूप में प्रतिष्ठा किया गया। लोगों को जो है प्रेस्टोपो कक्ष में प्रतिस्थापित किया गया और एकगरता शिविर में भेज दिया गया। लोगों को बिना किसी कानून की प्रक्रिया गिरफ्तार भी किया गया। देखिए वहाँ पर नियंत्रण पाने के लिए नाजी सरकार ने हर संभव कोशिश किया, यानी हिटलर ने आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर नाजिलिज्म को नहीं मानता है या उस पर आक्रोश पैदा करता है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और इवन कि वहाँ मृत्यु दंड देने का भी अधिकार था। और जो भी लोग ऐसे पाए जाते हैं अगर उनकी ब्लड प्योरिटी नहीं है तो उसको सडनली जो है उसको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाए और वहाँ पर भेज के जो है उनको गिरफ्तार करके उन पे हर तरह के जो है शारीरिक जो है दंड दिया जाए। यहाँ तक देखा जाए तो उनकी मृत्यु तक भी हो जाती थी। वहाँ पर अगर शिविर में आप देखोगे तो ये नहीं है कि शिविर में भेज दिया तो उनके लिए हर तरह से सुचारू रूप से उनके खाना भोजन की व्यवस्था किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर आपको जैसे पता है कि जिस समय हिटलर जो है सत्ता में आया था उस समय जो था इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही थी, यानी अर्थव्यवस्था संकट चल रहा था, तो वहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं थी और जो लोग समाज में रह रहे थे जो जैब्स थे यानी यहूदी थे उनको ज़बरदस्ती हिटलर पकड़ के उसको जो है कंसंट्रेशन कैंप में भेज दी जाती थी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो है एक ही किताब जिसको आपको कई बार बता चुका हूँ, अ डायरी ऑफ यंग गर्ल, जहाँ पर उसको भूख प्यास से जो है यहाँ पर मृत्यु हो गई थी नीफेंग के। तो बहुत बड़ी बात यहाँ आती है कि उस समय खाने को भी नहीं था। तो इस तरह से अगर आप कोई कंसंट्रेशन कैंप में चला जाता व्यक्ति तो वो तरफ तरफ के वहीं पर ही दम तोड़ देता।
और ये 6 मार्क क्वेश्चन के अंतर्गत जाता, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आपने इसको अच्छे से नोट करना है, सभी क्वेश्चनों को, 6 के 6 क्वेश्चन को समझना है। बार बार इस वीडियो को देख के समझ लेना है, क्योंकि जितना बार देखिएगा उतना समझ में आएगा, ठीक है। और जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने त्रिपाण स्टडी सेंटर के हेल्प करना है। हम जो होगा इसके अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, जो हम कराएंगे वो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि अगले हफ्ते जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए वो भी आपको प्राप्त हो, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, तभी आपका जो है फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं होगा। हम अगले जो है टॉपिक के साथ अगले चैप्टर में मिलेंगे। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा, तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।